बर्बरीक का पूर्वजन्म एक गहरे रहस्य से जुड़ा है, जो उसे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक बनाता है। बर्बरीक का पूर्वजन्म अहोर्य नामक एक महान शिव और विष्णु भक्त के रूप में हुआ था। अहोर्य ने कठिन तपस्या और भक्ति के बल पर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह अगले जन्म में अजय और असीम शक्ति वाला योद्धा बनेगा। भगवान शिव ने उसे यह आशीर्वाद दिया और इसके परिणाम स्वरूप अहोर्य का पुनर्जन्म बर्बरीक के रूप में हुआ। बर्बरीक निस्संदेह महाभारत के एक महान और अद्वितीय योद्धा थे। उनकी दिव्य शक्ति, निष्ठा और निस्वार्थ बलिदान उन्हें महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बनाता है। लेकिन यह कहना कि वे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, इस पर पूरी तरह सहमत होना कठिन है, क्योंकि महाभारत में कई महान योद्धाओं ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया और धर्म की स्थापना के लिए अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। अर्जुन, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं ने अपने व्यक्तिगत कौशल और युद्धकला से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बर्बरीक की शक्ति दिव्यता पर आधारित थी, जबकि अन्य योद्धाओं ने मानवीय पराक्रम और साहस का प्रदर्शन किया। इस प्रकार बर्बरीक को एक महान योद्धा और बलिदानी के रूप में मान्यता दी जाती है। लेकिन महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहना यथार्थ से थोड़ा अलग हो सकता है। महाभारत के अनेक योद्धाओं में बर्बरीक का नाम एक अद्वितीय योद्धा के रूप में लिया जाता है। वह घटोत्कच और मौरवी के पुत्र तथा भीम के पोते थे। उनकी अद्वितीय बाण विद्या और भगवान शिव से प्राप्त दिव्य वरदानों के कारण उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता है। बर्बरीक के पास ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जो उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती थीं, लेकिन क्या वे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक दृष्टिकोण और घटनाओं के आधार पर समझा जा सकता है। बर्बरीक महाभारत के किसी भी एक योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह बालक था। महाभारत के मूल ग्रंथ में उसका बहुत ही संक्षिप्त विवरण है। उसकी वीरता का कोई भी बखान नहीं किया गया है। हाँ, यह अवश्य ही लिखा है कि माता दुर्गा की उस पर विशेष कृपा थी और उन्होंने उसे वरदान में 3 ऐसे बाण दिए थे जिसका प्रयोग करने पर कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि यह अमोघ अस्त्र था। एक बार भगवान कृष्ण से इस दुर्गा भक्त का युद्ध हुआ था। माता दुर्गा ने प्रकट होकर युद्ध को रुकवाया और भगवान को बतलाया कि मेरे वरदान के प्रभाव से यह युद्ध में अवध्य है। महाबली भीम उस समय पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली शूर थे। उन्हें मल्ल युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। महाभारत युद्ध में वह सवार सहित हाथियों को उठाकर फेंक देते थे। रथियों को रथ सहित उठाकर नचाकर दूर। महाभारत में इसका कहीं वर्णन नहीं है। एक बार बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध स्थल का निरीक्षण करते समय भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी शेखी बघारते हुए अस्त्र बल का प्रयोग दिखाते हुए एक बाण छोड़ दिया, जो महाभारत में उपस्थित सभी वीरों को छूकर वापस लौट आया। यह देखते ही भगवान कृष्ण ने अपने चक्र सुदर्शन से बर्बरीक का सर तुरंत काट डाला। यह आवश्यक भी था। महाभारत में ऐसे वीर योद्धा भी थे जिनका यह अमोघ बाण भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। महारथी भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वह कैसे इस बाण से मर सकते थे? जयद्रथ को वरदान था कि यदि उसका कटा सिर धरती पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। इसके अलावा भगवान का जन्म इसीलिए हुआ था कि आसुरी शक्ति का नाश हो। बर्बरीक राक्षस जाति का था। यदि वह जीवित रहता तो राक्षसी संस्कृति जीवित बच जाती। यह सब सोच समझकर ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का अंत कर दिए। लेकिन यह महाभारत युद्ध में नहीं दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने वध कर दिए हैं। यदि वह युद्ध में भाग ले लेता तो सारे देवताओं और माता दुर्गा का वरदान भी झूठा हो जाता। देवी देवताओं की मर्यादा टूट जाती। यही कारण थे कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोका गया, ताकि देवी देवताओं की मर्यादा बनी रहे।